हेलो स्टूडेंट्स। हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया एसएसएल के ओवरव्यू के बारे में। अब हम बात करेंगे कि ये इसका कैसे स्ट्रक्चर है, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स इसमें यूज होते हैं। ओके, तो हमने आपको लास्ट बताया था कि ओवरव्यू दिया था कि किस तरीके से सर्टिफिकेट एक्सचेंज होता है, की एक्सचेंज होती है ब्राउजर और सर्वर के बीच में। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं हमारे एसएसएल सर्टिफिकेट के अंदर। तो इसमें दिस इज द स्ट्रक्चर। हैंडशेक प्रोटोकॉल, जो स्ट्रक्चर है इसमें आता है हैंडशेक प्रोटोकॉल, चेंज साइफर स्पैक प्रोटोकॉल, अलर्ट प्रोटोकॉल, एचटीटीपी, एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल, टीसीपी एंड आई। ठीक है, एचटीटीपी के बारे में आप जानते ही हैं, टीसीपी आपको पता है, आईपी पता है। अब हम ये जो एसएसएल है इसमें ये चार प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं: हैंडशेक प्रोटोकॉल, चेंज साइफर स्पैक प्रोटोकॉल, अलर्ट प्रोटोकॉल और एसएसएल रिकॉर्ड। इसमें इस पूरे स्ट्रक्चर में हैंडशेक प्रोटोकॉल और एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल ज्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, मतलब इनका रोल ज्यादा है, इनका जो वर्किंग है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द चेंज साइफर स्पैक प्रोटोकॉल एंड अलर्ट प्रोटोकॉल। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट इज एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल। रिकॉर्ड प्रोटोकॉल जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि किस तरीके से हमारा डेटा रिकॉर्ड मेंटेन होता है, कैसे हमारा जो डेटा है पैकेट्स की फॉर्म में एनक्रिप्ट होकर ट्रांसमिट होता है, वो मेंटेन किया जाता है एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल पर। एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स टू सर्विसेज ऑफ एसएसएल कनेक्शन। फर्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी एंड मैसेज इंटीग्रिटी। तो जो एक रिकॉर्ड प्रोटोकॉल है ये दो चीजें, दो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फर्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स कि कोई अगर अटैकर इसको अटैकर इसको थेफ्ट कर लेता है हमारे डेटा को, तो वो उसके समझ में ना आए, यानी हम उसको एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर दें, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रोसेस करें, क्रिप्टोग्राफी प्रोसेस यूज करके अगर कोई डेटा किसी ने थेफ्ट कर लिया है तो उसके वो समझ में नहीं आए, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ना हो। और ये सब रिसीव होता है हमको क्रिप्टोग्राफी के। तो एसएसएल प्रोटोकॉल हमें बताता है कि कैसे हम डेटा को कन्वर्ट करते हैं साइफर टेक्स्ट में, ये प्लेन टेक्स्ट को हम एनक्रिप्टेड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एंड दैट इज मेंटेन्ड बाय द कॉन्फ़िगरेशन। और दूसरा है मैसेज इंटीग्रिटी। मैसेज इंटीग्रिटी से मतलब कि डेटा जिस तरीके से हमारा सोर्स से गया एज इट इज हमारा रिसीवर एंड पर पहुंच चुका है, ये वेरीफाई करने का काम हमारी जो सर्विस है वो करती है मैसेज इंटीग्रिटी। ठीक है, तो एसएसएल इन दोनों सर्विसेज को फॉलो अप करता है, यानी वो डेटा को कॉन्फिडेंशियलिटी भी देता है और इंटीग्रिटी भी मेंटेन करता है। तो इन एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल एप्लीकेशन डेटा इज डिवाइडेड इनटू फ्रेगमेंट। अब एक बहुत बड़ा डेटा है, उसको हमें ट्रांसमिट करना है, ट्रांसफर करने के लिए वो कैसे छोटे छोटे पैकेट्स में भेजा जाएगा, तो डेफिनेटली उसे बोलेंगे हम फ्रेगमेंट्स। तो डेटा फ्रेगमेंट डिवाइडेड इनटू फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स में डेटा हमारा डिवाइड हो जाएगा। The fragment is compressed and then encrypted. तो वो जो फ्रेगमेंट्स हैं, क्योंकि जैसे हमने बताया कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हैं, तो डेटा जो होता है वो जो पैकेट्स जा रहे हैं वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है। तो जो ये फ्रेगमेंट है इनको पहले कंप्रेस किया जाता है और उसके बाद इनको एनक्रिप्ट किया जाता है। ठीक है, तो द फ्रेगमेंट इज कंप्रेस्ड एंड देन एनक्रिप्टेड। MAC message authentication code generated by the algorithm like SHA and MD5 is appended. तो compressed मैसेज बनाया जाएगा, उसके साथ MAC को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, after the encryption of the data is done and in last SSL header is appended to the data. उसके बाद SSL header को इसमें ऐड कर दिया। ये देखिए डायग्राम से ग्राफिकली एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल, ये एप्लीकेशन डेटा लेयर है हमारी। ठीक है, यहाँ से जो एक्चुअल डेटा, इस लेयर पर हमारा एक्चुअल डेटा होता है, यहाँ से डेटा फ्रेगमेंट हो गया, यानी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। अब इस पार्ट्स में ये एक फ्रेगमेंट बन गया, इसको कंप्रेस किया गया
तो कंप्रेस, कोई भी कंप्रेशन एल्गोरिथम लगाकर इसको कंप्रेस कर देते हैं। अब कंप्रेशन भी इसमें कंपलसरी नहीं होता, अगर कंप्रेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो ये कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट भी एज इट इज रखा जा सकता। कंप्रेशन यानी डेटा को रिड्यूस कर देना, कंप्रेस कर देना, ठीक है। कंप्रेशन एल्गोरिथम के थ्रू ये पॉसिबल। तो कंप्रेस कर दिया, उसके बाद इसमें मैक डाल दिया। मैक क्या? मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। एक कोड को इसमें ऐड कर दिया गया, तो एक ये तो एज इट इज कंप्रेस्ड मैसेज आ गया, और ये मैक को ऐड कर दिया। अब इस ऐड करने के बाद इस पूरे पैकेट को, इसको क्या करेंगे? एनक्रिप्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए एनक्रिप्ट हो रहा है, एनक्रिप्ट कर दिया। एनक्रिप्ट करने के बाद इसमें अपेंड कर दिया गया एसएसएल रिकॉर्ड हेडर, एसएसएल हेडर को ऐड कर दिया। अब ये पैकेट हमारा सोर्स से डेस्टिनेशन पर या डेस्टिनेशन से सोर्स पर मूव कर, इस तरीके से डेटा हमारा मूव होता है, एंड दैट इज मेंटेन्ड बाय द एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल, ठीक है। दूसरा प्रोटोकॉल है हैंडशेक प्रोटोकॉल। हैंडशेक प्रोटोकॉल क्या करता है? कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है, सेशन को एस्टैब्लिश करने का काम करता है। हैंडशेक प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश सेशन। हैंडशेक प्रोटोकॉल कैन बी प्रेजेंटेड बाय थ्री फील्ड्स, 3 फील्ड्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फर्स्ट इज टाइप, लेंथ और कंटेंट। ये 1 बाइट का होता है, ये 3 बाइट का होता है, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 बाइट। द फॉलोइंग मैसेज इन्वॉल्व इन द हैंडशेक प्रोटोकॉल। कुछ मैसेज, जैसे कि जो मैसेज है, लेंथ में आता है मैसेज की लेंथ, और कंटेंट यानी कंटेंट में होते हैं पैरामीटर्स। उस मैसेज से रिलेटेड कौन कौन से पैरामीटर्स हैं वो हमारे कंटेंट में आते हैं। तो मैसेज कौन कौन से हो सकते हैं? क्लाइंट हेलो, सर्वर हेलो, सर्टिफिकेट, सर्वर की एक्सचेंज, सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट, सर्वर हेलो डन, सर्टिफिकेट, क्लाइंट की एक्सचेंज, सर्टिफिकेट वेरीफाई, चेंज साइपर स्पैक। तो ये सारे हमारे मैसेजेस होते हैं। अब ये फेजेस में होते हैं, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है हमारे ब्राउजर और सर्वर के बीच में। पहले सर्वर एक सर्टिफिकेट को भेजता है, ब्राउजर उसको वेरीफाई करता है, और फिर उसको ब्राउजर एक की जनरेट करता है और वो सर्वर को शेयर करता है, और इसी की से हमारा जो डेटा है वो एनक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीट करता है। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन उस की के थ्रू ही किया जाता है। तो ये डिफरेंट फेजेस हैं हैंडशेक प्रोटोकॉल के। दिस प्रोटोकॉल अलाउ क्लाइंट and server to authenticate each other by sending a series of messages to each other. Handshake protocol uses 4 phases to complete this cycle. ठीक है, तो यहाँ डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्लाइंट बोलता है हेलो। हेलो एक कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश कर रहे हैं फॉर्मल, क्लाइंट से हेलो एंड सर्वर से हेलो, ठीक है। अब सर्वर क्या करेगा? एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, सर्वर की एक्सचेंज देगा यानी पब्लिक की प्रोवाइड करेगा, सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट करेगा। जैसा हमने बताया था कि जैसे ही क्लाइंट सर्वर को बोलता है और सर्वर क्या रिप्लाई करता है, अपना एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, डिजिटल सर्टिफिकेट एसएसएल सर्टिफिकेट, जो कि किससे डिजिटली साइंड होता है? सर्टिफिकेट अथॉरिटी से। डिजिटली साइंड होता है सर्टिफिकेट अथॉरिटी से, ठीक है। और पब्लिक की साइंड करेगा, पब्लिक की देगा, ठीक है। और सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट, अब वो कह रहा है कि आप अपना सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट भेजिए, और यहाँ पर हमारा सेकेंड फेज में क्या होता है? सर्वर हेलो डन हो जाए सेकेंड फेज में। फर्स्ट फेज में एक सिंपल हेलो हेलो दोनों की तरफ से आया, कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश हुई। उसके बाद सर्वर ने कहा, सर्वर ने अपना सर्टिफिकेट साइन किया, सर्वर की एक्सचेंज की, सर्वर की यानी यहाँ पर वो पब्लिक की एक्सचेंज करते हैं, पब्लिक की देते हैं, सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट करते हैं कि अब आप अपना सर्टिफिकेट दीजिए, और हेलो डन यानी यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। उसके बाद क्लाइंट सर्टिफिकेट भेजता है अपना, क्लाइंट की एक्सचेंज यानी यहाँ पर एक की को वो सेंड करता है, जो मैंने बताया था कि एक सिमेट्रिक की जनरेट करता है, वो एनक्रिप्ट होती है बाय द पब्लिक की ऑफ वेब सर्वर। और सर्टिफिकेट वेरीफाई का भी ये इंडिकेशन देता है। सर्टिफिकेट कैसे वेरीफाई करता है कि ये जो सर्टिफिकेट आया है सर्वर से क्लाइंट की तरफ, वो क्या करेगा? ब्राउजर सर्टिफिकेट अथॉरिटी की पब्लिक की से इसको डिक्रिप्ट करेगा। अगर ये वेरीफाई हो जाता है यानी डिक्रिप्शन प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाता है, तो इट मींस दिस इज करेक्ट और दिस सर्टिफिकेट इज
करेक्ट। तो ये सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करके यहाँ पर भेजता है, सर्टिफिकेट इज वेरिफाइड। उसके बाद क्लाइंट कहता है कि सक्सेस हो चुका है हमारा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, और मैंने आपको की भी एक्सचेंज कर दी है। अब आप चेंज साइफर रिस्पेक्ट तो प्रोटोकॉल है, उसको उसके जो जो है उसको एक्टिव कर दीजिए, पेंडिंग से उसको एक्टिव कर दीजिए, ठीक है, और फिनिश कर दीजिए। और सर्वर भी क्या करता है, उसको चेंज साइफर रिस्पेक्ट एंड फिनिश। तो ये 4 स्टेजेस होते हैं, 1 2 3। ये 4 फेजेस में एक हैंडशेक कनेक्टिविटी हमारी एस्टैब्लिश होती है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, ठीक है। तो phase 1 establish secure capabilities. In phase 1 both client and server send hello packet to each other. In this IP session, cipher, suit and protocol version are exchanged for the security purpose. Server authentication and key exchange. Server send his certificate and server key exchange. Server and the phase 2 by sending server hello and, ठीक है। phase 3 client authentication and key exchange. In this phase, client reply to the server by sending the certificate and the client key exchange. In phase 4, change cipher suit occurred and after this handshake protocol, ठीक है, हैंडशेक प्रोटोकॉल हमारा खत्म हो जाता है फेज 4 पर। और ये कहता है कि चेंज साइफर का जो वो है साइफर स्पेक जो है उसको चेंज कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोटोकॉल पर आते हैं, चेंज साइफर प्रोटोकॉल। चेंज साइफर प्रोटोकॉल जैसे यहाँ पर आ रहा है कि चेंज साइफर स्पेक कर दिया, ठीक है। तो इन दिस प्रोटोकॉल uses SSL record protocol. Unless handshake protocol is completed, the SSL record output will be in pending state. तो यहाँ पर ये क्या कहेगा, चेंज साइफर प्रोटोकॉल में 1 बाइट लेता है, इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस, 1 बाइट लेता है और इसके अंदर होता है 1, इसके अंदर वैल्यू होती है 1, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो ये कैसी स्टेट में है, हमारा रेडी स्टेट में, ठीक है। The SSL record output will be pending state. After handshake protocol, the pending state is converted to the current state. तो अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाती है तो इसका मतलब ये करंट स्टेट है, और अगर इसकी वैल्यू 1 नहीं है तो ये कैसा है, पेंडिंग स्टेट। तो ये पहले पेंडिंग स्टेट में होता है, जैसे ही हैंडशेक कनेक्टिविटी हमारी हो जाती है तो ये इसकी वैल्यू 1 हो जाती है और ये पेंडिंग स्टेट से करंट स्टेट में आ जाए। तो चेंज साइफर प्रोटोकॉल कंसिस्ट a single message which is 1 byte in length and can have only one value के अंदर एक ही वैल्यू की 1 न्यूमेरिक फॉर्म। This protocol purpose is to cause the pending state to be copied into current state. यानी पेंडिंग स्टेट से करंट स्टेट में आने का ये काम दिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज अलर्ट प्रोटोकॉल। अलर्ट प्रोटोकॉल क्या करता है कि अगर जैसे कनेक्टिविटी में कोई अलर्ट आ रहा है सर्वर की साइड से या क्लाइंट की साइड से, तो अलर्ट प्रोटोकॉल के थ्रू वो इंटीमेट होता है। दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू कन्वे SSL related alert to the peer entity. Each message in this protocol contain 2 bytes. 2 bytes का इसका स्ट्रक्चर है, एक में आता है लेबल, इसमें आता है अलर्ट। अब इसमें 2 तरीके के लेबल बताता है कि ये वार्निंग अलर्ट है, ये जो मैसेज आया है वो अलर्ट जो आया है ये वार्निंग है या फैटल एरर। अगर वार्निंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्शन हमारा मेंटेन रहेगा, और अगर ये फैटल एरर है तो इसका मतलब कनेक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, आगे कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो अगर लेबल हमारा इफ दिस अलर्ट हैज नो इम्पैक्ट ऑन द कनेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए होते हैं वार्निंग मैसेज। और अगर फैटल एरर आती है तो दिस अलर्ट ब्रेक्स द कनेक्शन बिटवीन द सेंडर एंड, ठीक है। The alert protocol is used to convey SSL related alert to the peer entity. As with other applications that use SSL, alert messages are compressed and encrypted as specified by the current state. Each message in this protocol consists of 2 bytes. The first byte take the value warning 1 और fatal 2. अगर यहाँ लेवल में 1 है तो ये warning है और 2 है तो ये fatal। To convey the severity of the message, if the label is fatal, SSL immediately terminates the connection. Other connection on the same session may continue, but no new connection on the session may be established. This second byte contains the code
दैट इंडिकेट्स द स्पेसिफिक अलर्ट। तो ये तो बताएगा कि इस अलर्ट में ये वार्निंग है या लेबल बताता है कि ये वार्निंग है या फैटल एरर है, और अलर्ट के अंदर एक्चुअल मैसेज होता है, कौन सा मैसेज है। अभी कई तरीके के मैसेज है। फर्स्ट वी लिस्ट दोज अलर्ट दैट आर ऑलवेज फैटल, डेफिनेशन फ्रॉम द एसएसएल। तो कुछ इसमें फैटल एरर है और कुछ इसमें मैसेजेस है। फर्स्ट इज अनएक्सपेक्टेड मैसेज। अनएक्सपेक्टेड मैसेज यानी जो मैसेज इन एन इनअप्रोप्रिएट मैसेज वाज रिसीव्ड, तो ये एरर है, फैटल एरर है, और एक अनएक्सपेक्टेड मैसेज रिसीव हुआ है। बैड रिकॉर्ड मैक यानी मैक हमारा गलत रिसीव हुआ है। डिकम्प्रेशन फेलियर, कंप्रेशन एल्गोरिथम बताया था हमने, कंप्रेशन होता है, मैक उसके संग जाता है और ट्रांसमिट होता है। तो अगर मैक प्रॉपर नहीं है तो, क्योंकि कंप्रेशन हुआ तो डिकम्प्रेशन भी होना चाहिए, और अगर डिकम्प्रेशन हुआ फेल हुआ है तो यहाँ पर मैसेज आएगा डिकम्प्रेशन फेलियर। हैंडशेक फेलियर, हैंडशेक प्रोटोकॉल में अगर हैंडशेक प्रॉपर नहीं होता है, कोई इशू आ रहा है, तो अलर्ट आएगा हैंडशेक फेलियर। इलीगल पैरामीटर्स, कोई पैरामीटर हमारा गलत जा रहा है तो इलीगल पैरामीटर आएगा। क्लोज नोटिफाई, अगर कोई एंटिटी क्लोज करना चाहती है कनेक्शन को तो वो क्लोज नोटिफाई का कनेक्शन भेजेगी। नो सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब सर्टिफिकेट ही नहीं आया अगर रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स के टाइम पर, तो नो सर्टिफिकेट एरर विल शो। बैड सर्टिफिकेट, कोई सर्टिफिकेट प्रॉपर नहीं है, वेरिफिकेशन पूरा नहीं हुआ तो बैड सर्टिफिकेट आएगा। अनसपोर्टेड सर्टिफिकेट यानी सर्टिफिकेट, वही सर्टिफिकेट से रिलेटेड इश्यूज है। सर्टिफिकेट रिवॉक्ड, ठीक है, और सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड, एक्सपायरी डेट होती है सर्टिफिकेट की, उसको भी रिन्यूअल कराना पड़ता है। सर्टिफिकेट अननोन, प्रॉपर नहीं है सर्टिफिकेट, तो ये सर्टिफिकेट रिलेटेड एरर्स हैं। तो ये क्या है, ये सारी फैटल एरर्स हैं, और इनकी आने से क्या होता है कि कनेक्शन इमीडिएटली स्टॉप हो जाता है। सो दीज ऑल अबाउट द प्रोटोकॉल ऑफ द एसएसएल। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज इशू आता है तो आप मेरे को मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। थैंक यू सो मच।